नमस्कार दोस्तों। यदि आप वीएमयू कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैंने 2022 से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में रखे हैं और इसके अलावा अलग से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं। इसमें मैंने वेरी शॉर्ट्स टाइप वाले क्वेश्चन पर ही फोकस किया है। इसी सेकंड पार्ट में शॉर्ट्स और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को रखा है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट भाग में मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं और सेकंड भाग में मैंने रिपीटेड क्वेश्चंस रखे हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है, ड्यूरी थ्योरी किस वर्ष प्रतिपादित की गई थी? तो ये 1930 में अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 2 है, किन्हीं दो जिल्द साजी औजारों के नाम लिखिए। तो उत्तर क्या है? बोन फोल्डर और स्विंग फ्रेम एंड बुक बाइंडिंग नीडल। प्रश्न नंबर 3 है, सार्वजनिक पुस्तकालय का उपयोगकर्ता कौन कौन हो सकता है? तो स्थानीय समुदाय का कोई भी सदस्य, चाहे उसकी आयु, लिंग, जाति, धर्म या शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो, सार्वजनिक पुस्तकालय का उपयोगकर्ता हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यह एक डिजिटल सेवा है जिसके माध्यम से पुस्तकालय इंटरनेट या ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं या अन्य पुस्तकालयों को लेख, शोध पत्र तथा अन्य प्रलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उपलब्ध होती है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, किन्हीं दो भौगोलिक सूचना स्रोतों के नाम बताइए। तो कौन कौन से हैं? एक तो है गैजेटियर्स और दूसरा है एटलसेस एंड मैप्स। प्रश्न नंबर 6 क्या है, विड्रोअल नंबर को परिभाषित कीजिए। तो विड्रोअल नंबर क्या होता है? उस प्रविष्टि संख्या को कहते हैं जो ये दर्शाती है कि किसी पुस्तक या प्रलेख को क्षति, गुम होने या अप्रासंगिक होने के कारण पुस्तकालय संग्रह से स्थायी रूप से हटा दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, पुस्तक एवं समाचार पत्र वितरण अधिनियम 1954 क्या है? तो यह अधिनियम प्रकाशकों को देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक और समाचार पत्रों की प्रतियां राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता तथा अन्य नामित सार्वजनिक पुस्तकालयों को भेजना अनिवार्य करता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, बजट से आप क्या समझते हैं? तो बजट किसी निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय की वित्तीय योजना है। यह वित्तीय संसाधनों के व्यवस्थित आवंटन को सुनिश्चित करता है। प्रश्न नंबर 9 क्या है, सूक्ष्म प्रलेख से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे प्रलेख जिनमें किसी विशिष्ट विषय या अनुसंधान के सूक्ष्म पहलुओं से संबंधित सीमित एवं विशिष्ट जानकारी होती है उसे प्रलेख कहते हैं, जैसे शोध लेख और सम्मेलन पत्र। प्रश्न नंबर 10 क्या है, त्रिपत्रक प्रणाली, 3 कार्ड सिस्टम क्या है? तो ये किसने बताया था? SR रंगनाथन ने बताया था। कौन कौन से कार्ड थे? तो रजिस्टर्ड कार्ड, क्लासिफाइड कार्ड और लेजर कार्ड। प्रश्न नंबर 11 क्या है, वाउचर नंबर और बिल नंबर के बीच में अंतर बताना है। तो बिल नंबर विक्रेता द्वारा भुगतान प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है और वाउचर नंबर है वो पुस्तकालय की आंतरिक लेखा प्रणाली में भुगतान की पुष्टि या प्रक्रिया के लिए दर्ज किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, BNB का पूर्ण रूप बताना है। तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। 13 नंबर क्या है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कौन है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन। 14 है, SR रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? तो सियाली राम अमृता रंगनाथन। 15 नंबर प्रश्न है, SDI का पूरा नाम लिखिए। तो सिलेक्टिव डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। 16 नंबर प्रश्न क्या है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस की आवश्यकता का कोई एक कारण बताइए। तो जटिल और विशिष्ट शोध संबंधी प्रश्नों के समाधान के लिए अनेक संदर्भ स्रोतों से विस्तृत खोज की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 17 क्या है, सूचना के द्वितीयक स्रोतों के कोई 3 उदाहरण लिखिए। तो कौन कौन से हैं? इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, पीरियोडिकल्स, इंसाइक्लोपीडिया और बिब्लियोग्राफी। 18 नंबर प्रश्न है, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या है? तो एक परिचयात्मक कार्यक्रम है जिसके द्वारा नए उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय की व्यवस्था, नियम, संग्रह और सेवाओं से परिचित कराया जाता है। प्रश्न नंबर 19 क्या है, INB का प्रकाशक कौन है? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता जो INB की प्रकाशक है। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, ब्राउनिश सिस्टम के अनुसार बुक कार्ड का आकार क्या होता है? तो लगभग 5/3 इंच या फिर 12.5 बाई 7.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 21 क्या है, पुस्तकालय वित्त के किन्हीं 3 स्रोतों के नाम लिखिए। तो लाइब्रेरी क्लास, ग्रांट एंड डोनेशन, मेंबरशिप फीस एंड फाइन्स।
22 नंबर प्रश्न है, रंगनाथन के अनुसार रेफरेंस से सर्विस को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के रूप में। प्रश्न नंबर 23 है, लाइब्रेरी इनिशिएशन से आपका क्या तात्पर्य है? तो नए पाठकों को पुस्तकालय के संसाधनों और उनके उपयोग से परिचित कराना लाइब्रेरी इनिशिएशन कहलाता है। इसे यूजर एजुकेशन भी कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न क्या है, शैक्षणिक पुस्तकालय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो प्रश्न नंबर 25 है, मेलविन डेवी ने पुस्तक चयन का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? तो ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इन्होंने 1876 में इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया था। और पुस्तक का नाम क्या था? तो द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। प्रश्न नंबर 26 क्या है, पुस्तकालय में सीक्रेट पेज का क्या उपयोग है? तो सीक्रेट पेज पुस्तक का एक पूर्व निर्धारित पृष्ठ होता है जहां पुस्तकालय स्वामित्व की गुप्त मोहर या पहचान संबंधी जानकारी दर्ज कराता है, जिसे चोरी या छेड़छाड़ की स्थिति में पुस्तक की पहचान की जा सके। नेटवर्क सिस्टम के अनुसार डेट स्लिप का आकार क्या है? तो 5/3 इंच। असेसन रजिस्टर में कितने कॉलम होते हैं? तो 14 कॉलम होते हैं। पुस्तकालय प्रदर्शन लाइब्रेरी डिस्प्ले के 2 उद्देश्य बताइए। तो पाठकों को नई पुस्तकों से अवगत कराना, कम उपयोग की जाने वाली पुस्तकों को के प्रति रुचि उत्पन्न करना। प्रश्न नंबर 30 है, लाइब्रेरी बाइंडिंग से आप क्या समझते हैं? तो क्षतिग्रस्त या ढीली पुस्तकों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और जिल्द तैयार करने की प्रक्रिया लाइब्रेरी बाइंडिंग कहलाती है। इससे पुस्तकों की आय और स्थायित्व बढ़ता है। प्रश्न नंबर 31 है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसने प्रतिपादित किए? तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1928 में प्रतिपादित किया गया था और 1931 में प्रकाशित किया गया। 32 नंबर प्रश्न क्या है, न्यू इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1768 से 71 में हुआ था। और 15वें संस्करण का प्रथम प्रकाशन है वो 1974 में हुआ। प्रश्न नंबर 23 क्या है, INB का विस्तारित रूप क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। 34 नंबर प्रश्न क्या है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के भागों के बारे में बताइए। तो ब्रीफ रेफरेंस, डिटेल आर्टिकल्स और आउटलाइन ऑफ नॉलेज। 35 नंबर प्रश्न है, सर्कुलेशन सेक्शन के किन्हीं 2 कार्यों को उल्लेख कीजिए। तो पुस्तकों का निर्गमन एवं वापसी और सदस्यों का पंजीकरण। 36 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तकें क्षतिग्रस्त क्यों होती है? तो पुस्तकें उपयोगकर्ताओं द्वारा असावधानी से उपयोग, नमी एवं गर्मी जैसी पर्यावरणीय कारणों, कीट पतंगों, दीमक तथा पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त होती है। 37 नंबर प्रश्न क्या है, पुस्तकालय के 3 घटक कौन कौन से हैं? तो पुस्तकें, प्रलेख, पुस्तकालय कर्मचारी और पुस्तकालय उपयोगकर्ता या पाठक। 38 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियों के नाम बताइए। तो कॉलन क्लासिफिकेशन और डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC। अब इसके बाद भाग नंबर 2 में अपन रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, CES से आप क्या समझते हैं? तो CES का पहले पूरा नाम देख लेते हैं, करंट अवेयरनेस सर्विस। यह सेवा उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि क्षेत्र में नवीनतम प्रकाशित या प्राप्त प्रलेखों की जानकारी उपलब्ध कराती है। प्रश्न नंबर 2 क्या है, पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र बताइए। तो कौन सा है? एवरी रीडर हिज हर बुक। प्रश्न नंबर 3 क्या है, पुस्तक चयन के कारक बताइए। तो पाठकों की मांग, लेखक प्रकाशक की प्रामाणिकता एवं प्रतिष्ठा, पुस्तकालय का वित्तीय बजट। प्रश्न नंबर 4 क्या है, भारतीय विश्व पुस्तक मेला भारत में कहाँ आयोजित होता है? तो नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 5 है, परिग्रहण संख्या। असेसन नंबर क्या है, पुस्तकालय में शामिल प्रत्येक पुस्तक या प्रलेख को दी जाने वाली विशिष्ट क्रमिक संख्या को असेसन नंबर कहते हैं। यह स्टॉक सत्यापन, संपत्ति नियंत्रण और पुस्तक की पहचान में सहायक होती है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, स्टैटिक्स सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं? तो स्टैटिक्स संख्यात्मक आंकड़ों के व्यवस्थित संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुतिकरण को कहते हैं। पुस्तकालय में इसका उपयोग परिसंचरण, आगंतुकों और वित्तीय आंकड़ों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, स्पाइन लेबल क्या है? तो पुस्तक की पीठ पर लगाया गया लेबल है। इस पर पुस्तक का कॉल नंबर मतलब क्लास नंबर प्लस बुक नंबर अंकित होता है। इससे पुस्तक को ढूंढने और सही स्थान पर रखने में सहायता मिलती है। कार्डेक्स क्या है?
तो कार्डेक्स है वो पत्रिकाओं और क्रमबद्ध प्रकाशनों के रिकॉर्ड, आगमन तथा नियंत्रण के लिए प्रयोग किए जाने वाला दृश्य कार्ड कैबिनेट और फाइलिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 9 क्या है? बुक नंबर क्या है? तो बुक नंबर वह प्रतीक है जो समान क्लास नंबर वाली पुस्तकों को एक दूसरे से अलग करने के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 10 क्या है? रेफरेंस सर्विस क्या है? इसे परिभाषित कीजिए। तो उपयोगकर्ताओं को उनकी सूचना संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा दी जाने वाली प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सहायता को रेफरेंस सर्विस कहते हैं। अब मैंने रिपीटेड प्रश्न भी आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, तो इनमें से ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। और ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए परीक्षा पेपर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।